इस्लाम एक अवधारणा है शैतान के वसवसों की, और शैतान की फुसफुसाहट वो सबसे मजबूत तब होती है जब कोई इस्लाम कबूल करने वाला होता है, सबसे मजबूत। और वल्लाही मैंने उसे महसूस किया। एथिस्ट कन्वर्ट टू इस्लाम, ठीक है। ये नास्तिक जो आदमी है उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था, मेरा मकसद होता था कि मैं इतनी शराब पीऊं कि मुझे कुछ भी याद न रहे। मैं बस पीता रहता, पीता रहता, पीता रहता। जब मैं सोने जाता तो बस यही उम्मीद करता, यही दुआ करता कि मैं कभी ना उठूं। मुझे जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता था। अगर जिंदगी बस यही है तो इस खेल को खत्म करो, सब कुछ खत्म कर दो। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मजहब इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे मेरे अंकल का फोन आया जो मेरी माँ के भाई हैं, और उन्होंने कहा तुम्हारी माँ अस्पताल में है और उनकी हालत गंभीर है। पता है, हार्ट मॉनिटर की रेखा सीधी हो गई थी और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं वहां बैठा था, मैंने अपने हाथ उठाए। जो भी मुझे देख या सुन रहा है मुझे राह दिखा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ अचानक समझ में आ गया है, और मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं समझ गया था कि अब वो जो भी कर रहा है वो सच है। ये जहां से भी आ रहा है सच है, जिसका मतलब है कि इस्लाम सच्चा है। और मैं बहुत डरा हुआ था। अगर तुमने ये अभी नहीं किया तो शायद तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैंने सोचा मुझे करना ही होगा और मैंने कह दिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई साइमन वॉल्ग्रेन, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी की ओर से हम आपको अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइमन वॉल्ग्रेन कौन है? क्या आप हमें संक्षेप में अपनी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं? मैं स्वीडन का रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा, और असल में मेरी परवरिश एक नास्तिक के तौर पर हुई थी। जिंदगी के एक मोड़ पर मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिससे मैं बहुत प्यार करता था। उस घटना ने मुझे जगा दिया और आखिरकार उसी ने मुझे इस्लाम मजहब की तरफ राह दिखाई। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं? मेरे लिए एक तरह का बदलाव था। जब मैं करीब 11-12 साल का था, जब मेरी किशोरावस्था शुरू ही हो रही थी, तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया। तो वो मेरे लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ रह रहा था और मेरे पिता कहीं और चले गए थे। जिंदगी से बहुत सा ठहराव गायब हो गया था। एक लड़के के तौर पर जब आपके पास कोई पुरुष आदर्श नहीं होता तो आपके अंदर कुछ टूट सा जाता है। आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। और अफसोस की बात यह है कि तलाक के बाद मेरी माँ की हालत और बिगड़ गई। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, बहुत पार्टियां करने लगी, अलग अलग आदमियों को हमारे घर लाने लगी। जरा सोचिए, मेरी जिंदगी का ठहराव छिन गया और अपने घर में ही मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता था। रोज कोई ना कोई अजनबी आ जाता था। ये सब बहुत अजीब और असहज लगता था, और मैं बस फिर से पार्टियों और इन सब चीजों में लगकर खुद को बहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले से अंधेरे में था, लेकिन अंधेरे की भी अलग अलग गहराइयां होती हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, और ऐसा महसूस होता था कि मैं और नीचे गिरता जा रहा हूँ। यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। बेशक तब मुझे एहसास नहीं था, पर मैं डिप्रेशन में था, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। और नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं हर शाम जब सोने जाता था, मैं बस यही उम्मीद करता था, यही दुआ करता था कि मैं ना उठूं। मुझे जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता था। अगर बस यही सब कुछ है तो इस खेल को खत्म करो, सब कुछ खत्म कर दो। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। हर सुबह उठना बहुत मुश्किल होता था। जब मैं हाई स्कूल में था, मेरा आखिरी साल था, तब मेरी माँ किसी दूसरे शहर के एक आदमी से मिली और उन्होंने मेरी बहन के साथ वहां जाने का फैसला कर लिया। उसने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था, तो अगर मैं चला जाता तो मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता, और मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पास कोई नहीं था, बस मैं था और एक बिल्ली और मुझे अपने खर्चे खुद ही उठाने पड़ते थे। मैं पढ़ाई भी कर रहा था और 3 जगह नौकरी भी कर रहा था। वो वक्त बहुत मुश्किल था। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था, पीकर या बिना पिए, मेरा मकसद होता था कि मैं इतनी शराब पीऊं कि मुझे कुछ याद ना रहे। अब बस यही मेरा मकसद था, और मैं बस पीता रहता। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने फुल टाइम से भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, खुद को बिजी रखने के लिए। और फिर मुझे मेरे अंकल का फोन आया, मेरी माँ के भाई का, और उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी माँ अस्पताल में है और उनकी हालत गंभीर है। वो बहुत अजीब एहसास था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। बेशक मैं बहुत परेशान था, क्योंकि आखिरकार वो मेरी माँ है और मैं उनसे प्यार करता हूं, पर हमारे बीच का जो भी अतीत था उसके चलते सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। और एक बात जो मैं बार बार सोच रहा था, मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे उनसे बात करने का और वक्त मिल जाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें सुलझाना है, बहुत कुछ है जो मुझे उनसे कहना है। और हम गाड़ी से वहां गए, मैं, मेरे अंकल, उनकी पत्नी और उनकी माँ। हम वहाँ पहुँचे। मेरी माँ कोमा में थी, वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। ये सब बहुत अवास्तविक लग रहा था, और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे याद है कि मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो बिल्कुल ठंडा था। एक नास्तिक के तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है।
या फिर बहुत आसान होता है ये कहना कि कुछ नहीं होगा, मौत के बाद कुछ नहीं होता। जब मौत आपके आसपास ना हो और आप बस मर जाते हैं और बात खत्म। लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने माँ या बाप को लगभग मरता हुआ देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे जहन में कितनी उलझनें चल रही थी और वो सारी बातें जो मैं उनसे कहना चाहता था। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था और मुझे उनकी याद भी आ रही थी। एक ही वक्त पर इतने सारे मिले जुले जज्बात थे। आपको पता है, वो हार्ट मॉनिटर की लाइन एकदम सीधी हो गई और मैं बहुत दुखी था, मतलब सच में। और ये अजीब बात है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बात ने मुझे बहुत गहराई से एहसास दिलाया कि मौत कितनी करीब है। जब आपका कोई अपना जो बहुत बूढ़ा हो और वो गुजर जाए तो ये बात समझ में आती है कि उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी ली, लेकिन वो सिर्फ 41 साल की थी और उन्हें शराब की लत थी, जुए की भी लत थी। उनकी जिंदगी बहुत बुरी हालत में थी। उनका बचपन एक बहुत ही खराब माहौल में गुजरा था जहां बहुत मारपीट होती थी और वो कोई जिंदगी नहीं थी। मेरी आंखें खोलने के लिए मुझे बस इसी की जरूरत थी। जाहिर है, गम के इस दौर से गुजरते हुए सब कुछ बहुत नाउमीदी और अंधेरे से भरा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस दौर से गुजरना ही था। लोग हमेशा कहते हैं कि सवेरा होने से पहले सबसे घना अंधेरा होता है। मैं भी ठीक उसी हालात में था, सवेरे से ठीक पहले वाले अंधेरे में। और मेरे पास मेरी नौकरी थी, मेरे पास सब कुछ था, मुझे बिल भरने थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी टूट नहीं सकता, मुझे बस किसी तरह जिंदा रहना है। उस दौरान स्वीडन में मेडिटेशन करना बहुत मशहूर हो रहा था, इन नए ऐप्स और चीजों का इस्तेमाल करना। तो मैंने सोचा ठीक है, शायद मेडिटेशन से मुझे सुकून मिले। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने कुछ वक्त तक ये किया और एक दिन मुझे साफ साफ याद है, और ये बहुत अजीब था क्योंकि मैं किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं वहाँ बैठा था और सोच रहा था कि अगर वाकई कोई हकीकत मौजूद है, अगर ऊपर कोई है, अगर इस जिंदगी का कोई मकसद है और आपको पता है और हम यूं ही शून्य से पैदा नहीं हुए, तो यकीनन मैं कम से कम उस ताकत से संपर्क करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ तो अपनी सोच की प्रक्रिया समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई सोच विचार नहीं था। मैंने बस सोचा ठीक है, चलो दुआ मांग कर देखते हैं, जैसे अंदर से कोई आवाज आई हो। और मुझे याद है मैं वहाँ बैठा था, मैंने अपने हाथ उठाए बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दुआ मांगते हैं। बहुत अजीब बात है, मैंने अपने हाथ उठाए और कहा, जो भी मुझे देख या सुन रहा है, मुझे राह दिखा, मुझे उस चीज की ओर राह दिखा जो सही, सच्ची और मेरे लिए बेहतर है। उस समय मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि मैं सब कुछ आजमा चुका था। क्या आपने जानबूझकर खुदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था क्योंकि वो शब्द एक टैबू की तरह था। खुदा शब्द के साथ बहुत सारा जज्बाती बोझ जुड़ा हुआ था। मेरे जहन में मैं आसमान में बैठे किसी दाढ़ी वाले इंसान से बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सका। अब जाहिर है मजहब को लेकर मेरी समझ बहुत कच्ची थी। मैं उस शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं इस बात पर बहुत मजबूती से अड़ा था कि मुझे कोई मजहब नहीं चुनना है। मेरे लिए मजहब इसका जवाब नहीं था। मैं इसे लोगों को नियंत्रित करने का एक तरीका समझता था, जैसे भीड़ को काबू करना, उनका ब्रेन वॉश करना, और आप जानते हैं परियों की कहानियों जैसी बातों में पढ़ना, खुदा पर यकीन करना। और ये दिलचस्प बात है कि मैंने अपने हाथ उठाए और कहा, जो कोई भी मुझे देख रहा है और सुन रहा है, और ये अल्लाह के नामों में से एक है। तो मैंने खुदा नहीं कहा, लेकिन मैंने अल्लाह को पुकारा, السميع والبصير। वो जो हर चीज को सुनता है और हर चीज को देखता है। और मैंने कहा, जो मुझे सुन रहा है और देख रहा है, जबकि मैं अकेला था। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। उसके बाद तुरंत कुछ नहीं हुआ, हालांकि कुछ तो हुआ था, लेकिन मुझे लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होगा, मतलब कोई चीज एकदम सामने आ जाएगी, जैसे किसी इशारे की उम्मीद करना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस वक्त मैं 2 नौकरियां करता था। तो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था और मैं केयर टेकर का काम भी करता था। तो मजे की बात यह है कि मेरे उस म्यूजिक वाले काम में मैं एक मुसलमान के साथ काम कर रहा था, एक अल्बानियाई, और हम दोनों पार्टियां वगैरह किया करते थे। वो भी बस नाम का ही मुसलमान था। और फिर दूसरे काम में जो केयर टेकर की नौकरी थी, बहुत ही अजीब इत्तेफाक था कि जिस परिवार के साथ मैं काम करता था वो बहुत ही पक्के ईसाई थे, गहरे ईसाई, और स्वीडन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब उस वक्त जब मैं काम करता था, दुआ मांगने के उस वाक्य से पहले मैं ऐसा सोचता था, वो जो मर्जी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब मैंने सोचा, चलो थोड़ा खुले दिमाग से सोचता हूँ, मतलब मैं अभी से सारे रास्ते बंद ना कर दूं, मुझे बस सवाल पूछने चाहिए। अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं सवाल तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने ईसाई लोगों से बहुत सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे खुदा कौन है, हम यहाँ क्यों हैं। और मैंने अपने उस मुस्लिम दोस्त के साथ भी यही किया। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं भूल गया था, ये मुस्लिम दोस्त
मेरी इस दुआ के ठीक बाद उसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हम म्यूजिक बना रहे होते और वो कहता म्यूजिक रोक दो, मुझे अब नमाज पढ़नी है। मतलब उसने ये सब करना शुरू कर दिया था। वो मजहबी हो गया था। तो मैंने उससे पूछना शुरू किया और ये बहुत अजीब था क्योंकि मैं सोच रहा था ठीक है, अगर मैं खुले दिमाग से सोच रहा हूँ, अगर मुझे कोई मजहब चुनना ही है तो मुझे ईसाई बनना चाहिए। जैसे कि आपने कहा स्वीडन के झंडे पर एक क्रॉस है, ये एक तरह से मेरे खून में ही है और सबसे आसान भी। मतलब मुझे अपनी जिंदगी नहीं बदलनी पड़ेगी, मैं फिर भी पार्टी में जा सकता हूँ, मैं गुनाह कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। कम से कम तब तो मैं ऐसा ही सोचता था कि अगर मुझे कुछ बनना ही है तो मैं ऐसा ही बनना चाहता था। लेकिन जब भी मैं उनसे पूछता खुदा कौन है तो मुझे बात समझ नहीं आती थी, मैं उसे समझ ही नहीं पाता था। और इसकी वजह यह थी कि जिससे भी मैं पूछता वो अलग जवाब देता। और मैंने सोचा अगर ये सच है तो इसका जवाब एक ही होना चाहिए। जैसे एक और एक दो होते हैं और कल भी ये दो ही होंगे। आप किसी से भी पूछें ये दो ही होंगे, इसके अलग अलग जवाब नहीं हो सकते। लेकिन मुझे अलग अलग जवाब मिले और मुझे लगा कि मैं एक उलझन से निकलकर दूसरी उलझन में नहीं पड़ सकता। और मैं अपने मुस्लिम दोस्त के साथ इस्लाम के बारे में बातचीत करने में बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने सोचा इस्लाम बिल्कुल नहीं, वो तो अरबों का मजहब है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा था और मेरी समझ बस उतनी ही थी। लेकिन मैंने उससे पूछा और मेरे एक सवाल ने मेरे लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। खुदा कौन है? मेरे पास ऐसे 3 सवाल थे और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वो 3 सवाल हैं जो आपको सच की तलाश की तरफ ले जाएंगे। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये 3 सवाल। और मैं आपसे वादा करता हूँ ये 3 सवाल बुनियादी तौर पर नास्तिकता को खत्म कर देते हैं, क्योंकि नास्तिकता के पास इसका कोई जवाब नहीं है और ये हमारी पूरी जिंदगी का सबसे अहम सवाल है। और इसीलिए जब आप वो सवाल नहीं पूछते, जब आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होते, तो आप खुद को खाली महसूस करते हैं। तो मैंने उससे पूछा खुदा कौन है और उसने कहा कुरान में एक सूरा है जो इसे समझाता है। बहुत छोटा सूरा, 4 आयतें, और उसने इसे अरबी में पढ़ा और फिर इसका अनुवाद किया। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो 2, 3, 4, 5, 10 नहीं है, वो एक है। मैंने सोचा ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बात समझ में आती है। वो असमद है और उसने बताया कि इसका मतलब है कि हर चीज उसी की मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। मुझे लगा ये सच है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मुझे उस ताकत की जरूरत है जो भी वो है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी खाली ही रहा हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत थी लेकिन मैं अपने प्याले को किसी खाली चीज से नहीं भर सकता। इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस प्याले को हमेशा के लिए भर दे। और ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना वो किसी से पैदा हुआ है। मतलब उसके कोई बच्चे नहीं है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं, और कोई उसके जैसा नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जैसे कुछ समझ में आ गया हो और मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं समझ गया था कि अब वो जो भी कर रहा है वो सच है। ये जहाँ से भी आ रहा है सच है, जिसका मतलब है कि इस्लाम सच्चा है। और मैं बहुत डरा हुआ था। सच में उस एहसास के बाद मैं बहुत डर गया था। तो मुझे पता था कि मुझे सच की तलाश है। मैं वहाँ अपने लिविंग रूम में बैठा था, मुझे सच जानना था। लेकिन अब जब सच इस्लाम निकला तो मैंने इस्लाम के बारे में और पूछना शुरू किया और ये सब सही लग रहा था। उस वक्त से जब उसने मुझे बताया, करीब 1 साल तक मैं बस पूछता रहा, सवाल करता रहा। ये एक ऐसा वक्त था, हम अभी भी इस काम में थे, उस म्यूजिक वाले काम में, और वो इसे छोड़ना चाहता था। वो ये बात बहुत कहता था। वो कहता था मैं ये नहीं कर सकता। हम जो म्यूजिक करते थे वो बहुत खराब था। मतलब वो बहुत ही खराब तरह का म्यूजिक था। आप बहुत बुरे लोगों से मिलते हैं और आपको पता है बहुत सारा ड्रग्स और शराब, मतलब बुरा माहौल। और जाहिर है वो उस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो उसने मुझे ये सब संभालना सिखाया और हम लोगों से मिलने के लिए अलग अलग ट्रिप्स पर जाते रहे, म्यूजिक इंडस्ट्री के खास लोगों से और ना जाने किस किस से। और जाहिर है इन ट्रिप्स के दौरान उसे नमाज भी पढ़नी होती थी। तो हम मस्जिदों में जाते थे। स्वीडन के कुछ शहरों में उनके पास कहीं पर छोटा सा कमरा होता है, लेकिन हम एक ट्रिप पर गए थे। रास्ते में उसने कहा ओह मुझे नमाज पढ़नी है, और हम एक बहुत ही शानदार मस्जिद में गए और मैंने उसे देखा। मैं ऐसा था कि इस दौरान भी मैं मेडिटेशन करता था। मैं अभी भी हर सुबह प्रार्थना करने का अपना छोटा सा रूटीन मानता था। और मैंने सोचा मेरा ये दोस्त वो बस खुश लगता है, जैसे हर बार जब वो मस्जिद से वापस आता है उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। मैं सोच रहा था काश मुझे भी पता चले कि ये एहसास कैसा होता है। तो मैंने उससे कहा सुनो, उसका नाम मंसूर है, मंसूर क्या मैं भी तुम्हारे साथ मस्जिद चल सकता हूँ, बस ये देखने के लिए कि ये कैसा होता है, शायद मैं नमाज में भी शामिल हो जाऊँ। लेकिन तुम्हें पता है मैं मुसलमान नहीं बनने वाला, बस एक फ्री ट्रायल, जैसे आप कोई फ्री ट्रायल डाउनलोड करते हैं। उसने कहा ठीक है। तो मैं मस्जिद में गया। ये बहुत खूबसूरत थी। वो कुछ इस तरह की मस्जिद थी जहाँ लोग, मुझे यकीन है कि वो नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन उस वक्त कोई नमाज नहीं हो रही थी। तो वहाँ कोई लोग नहीं थे। वो लगभग खाली थी लेकिन बहुत बड़ी थी। और फिर हम वजू की जगह पर गए जहाँ आप खुद को धोते हैं। और उसने कहा ठीक है, अब नमाज पढ़ने से पहले हमें खुद को धोना होगा। और मैं नल चालू करने ही वाला था और उसने कहा रुको साइमन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और पहली बार वो बहुत सीधे अंदाज में बोला, देखो ये कोई मामूली बात नहीं है। जो तुम अब करने जा रहे हो वो एक मुसलमान का अमल है। तुम वजू करोगे, नमाज पढ़ोगे,
करोगे और अपने सिर को जमीन पर रखोगे उसके सामने जो सबसे बुलंद है। तुम्हें अपने दिल और जबान से ये कबूल करना होगा कि तुम एक मुसलमान हो, क्योंकि ये ठीक नहीं कि तुम ये सब करो और फिर भी मुसलमान ना हो। ये मुसलमानों का अमल है। अल्लाह ने हमें इसी उद्देश्य के लिए पैदा किया है। और मुझे एहसास हुआ ठीक है अब ये सच है, मैं इसे टाल नहीं सकता। और मैं हमेशा ये बात बताता हूँ हर बार जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इस्लाम में एक अवधारणा है, इस्लाम में एक अवधारणा है शैतान के वसवसों की। और शैतान की फुसफुसाहट वो सबसे मजबूत तब होती है जब कोई इस्लाम कबूल करने वाला होता है, सबसे मजबूत। और वल्लाही मैंने उसे महसूस किया, मतलब मैं इसे बयान नहीं कर सकता। जैसे एक ही पल में मुझे लगा कि मुझे बुखार हो गया है, 40 डिग्री बुखार। मैं कांप रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे उल्टी हो जाएगी। मुझे भिनभिनाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे आसपास हजारों मक्खियां हो। मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था, वो बिज जैसी आवाज थी। और मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। और उस पल में मैं ऐसा सोच रहा था तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। और वो मैंने अपने दोस्त के साथ इस बारे में बहुत बात की थी, जैसे अगर मैं मुसलमान बन गया तो मेरे दोस्त और बाकी सब क्या कहेंगे। और मेरा दोस्त हमेशा यही कहता था, देखो साइमन जितने वक्त से मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने कभी परवाह नहीं की। जैसे तुम पार्टी में जाते हो पागलों की तरह हरकतें करते हो, तुम्हें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब जब बात इस्लाम की है तो अब तुम्हें परवाह है। तो ये थोड़ा अजीब है। खैर तो उस पल मुझे बस यही महसूस हो रहा था और मुझे लग रहा था मैं बस यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, मैं बस बाहर भागना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ कुछ था, मैं बयान नहीं कर सकता। इसमें कोई रोशनी थी, कोई आवाज या कुछ ऐसा जो मुझसे कह रहा था अगर तुमने ये अभी नहीं किया तो शायद तुम कभी नहीं कर पाओगे, और शायद तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी माँ जैसा हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, तुम गुजर जाओगे और तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें पता है कि ये सच है। और मैंने सोचा मुझे ये करना ही होगा, तो मैंने कह दिया। मैंने कहा, मैंने बस ये कह दिया कुछ इस तरह। मैं जो भी महसूस कर रहा था, उल्टी करने का मन, वो सब गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर साफ पानी डाल दिया और मुझे बिल्कुल नयापन महसूस हुआ। सब कुछ खत्म हो गया था। और आपको पता है वो खालीपन जिसके बारे में मैंने इतनी बात की थी, मेरी जिंदगी में पहली बार वो वहाँ नहीं था। वो वहाँ नहीं था। वो ऐसा था, इसे कैसे बयां करूं यार, जैसे आप घंटों से पहाड़ चढ़ रहे हो, आपके पास एक बड़ा सा बैकपैक हो और आप बस थक चुके हो और फिर आप उसे नीचे रख दें। ये सारा बोझ एकदम से उतर गया। और फिर हम नमाज की जगह पर गए और मैंने अपना सिर जमीन पर रखा, अपनी पहली नमाज पढ़ी, सलातुल असर अदा की। और मुझे लगा मुझे अपना घर मिल गया है, यही मेरी जगह है, मैं इसी की तलाश में था। तो आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे मुश्किल चीज शायद मेरे दोस्तों के साथ थी, क्योंकि वो ही ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं घूमता फिरता था। और मुझे याद है मैंने उनसे बात करनी शुरू की और उन्हें बताया, देखो मैं असल में मुसलमान बन गया हूँ। और ये उस तरह के दोस्त है, आपको पता है, सबसे अच्छे दोस्त, उम्र भर के लिए भाई। और जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे फोन करना बंद कर दिया, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, सब चले गए। उन्होंने बस मुझे डिलीट कर दिया। और मैं सोच रहा था ये क्या हुआ, उन भाईचारे वाली बातों का क्या हुआ। तो मैंने वो सारे दोस्त खो दिए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ मुसलमान भी थे। लेकिन उन्हें लगा कि देखो अगर तुम एक सच्चे मुसलमान बनने जा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और ये बहुत मुश्किल था। जैसे सूरह अल बकरा में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, उन आयतों में से एक जो मुझे पसंद है। हो सकता है कोई चीज तुम्हें पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो सकता है कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और ये उन तरीकों में से एक है जिससे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। क्या होता अगर मैं एक मुसलमान होते हुए भी उनके साथ घूमता, इन पार्टियों में जाता, मुझे नहीं पता, शायद मैं भटक जाता। मैंने एक बार अपने परिवार को बताया, इसकी दो मजेदार कहानी है। मैं अपने परिवार के साथ बैठा था, मैं बहुत घबराया हुआ था और मैंने उनसे कहा, देखो मैंने मुसलमान बनने का फैसला किया है। और उनका रिएक्शन था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। और उन्होंने कहा, तुम कोई आतंकवादी तो नहीं बनने वाले हो, तुम्हें पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। क्योंकि उस वक्त सीरिया में जो जंग चल रही थी वो पूरा मामला जोरों पर था, हर तरफ यही चर्चा थी। मुझसे पूछने लगे, तुम वहाँ जाकर लोगों को गोलियां तो नहीं मारोगे? वो ऐसे अजीब सवाल पूछ रहे थे। ये उन मजेदार बातों में से एक है। एक और बात मेरे काम की जगह पर हुई, जो मेरा म्यूजिक स्टूडियो था। अब मैं वहाँ एक तरह से बॉस बन गया था। और जब मैं मुसलमान बना तो मैंने सोचा ठीक है, मैं समझ गया कि मेरा दोस्त वहाँ से क्यों जाना चाहता था, मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे काम किसी और को सौंपना था। और एक दिन हमारी बड़ी मीटिंग थी जिसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और नमाज का वक्त हो गया था। उस वक्त मैं थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। मैंने सोचा मुझे परवाह नहीं है। मैंने वहीं सबके सामने अपनी जानमाज निकाली। वहाँ मीटिंग चल रही थी, लंच ब्रेक जैसा कुछ था, और मैंने सबके सामने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मुझे परवाह नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी बॉस एक मीटिंग करना चाहती थी। हमने ऑफिस में तो मीटिंग ही नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि बाकी सहकर्मी आसपास हो, तो हमें कैफे जाना पड़ा जहाँ कोई और ना हो जो हमें देख सके या सुन सके कि वो मुझसे क्या पूछना चाहती है। तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे दिमाग ठीक है? मैंने कहा, हाँ, क्या मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम डिप्रेशन में हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ये सब करते हुए देखा है और मुझे नहीं पता, वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो हम परेशान हैं, इसलिए ये इमरजेंसी मीटिंग रखी ताकि देख सकें कि तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, क्या कोई मदद चाहिए। वही बात बहुत जरूरी है कि तुम कट्टरपंथी ना बनो।
तुम मुसलमान बन सकते हो लेकिन आतंकवादी मत बनना, ऐसा वैसा कुछ मत करना। और मैं बस हैरान रह गया। आप जानते हैं, मेरे अपने लोग मुझे पागल समझ रहे थे। फिर आपने उस अकेलेपन का सामना कैसे किया? मेरे पास बहुत सारे भाई थे। जब मैं मुसलमान बना तो ये सबसे अद्भुत चीज थी। मुझे याद है, शायद इस्लाम कबूल करने के अगले ही दिन की बात है, क्योंकि पहले दिन हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। फिर हम कैमरा लेने गए और उसने कहा, देखो असल में यहाँ एक इस्लामी लेक्चर हो रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ मेरी मुलाकात दूसरे मुसलमानों से हुई। फिर मैं उस अपार्टमेंट में गया और मैं घबराया हुआ था, क्योंकि मैं नया था और कोई गलत बात नहीं करना चाहता था। मुझे अरबी भी नहीं आती थी, यहाँ तक कि अस्सलाम वालेकुम कैसे कहते हैं मुझे इसकी भी ठीक से जानकारी नहीं थी। तो मैं अंदर गया और वो बहुत खुश थे। वो मुझे देखकर बोले, अरे साइमन इधर आओ। मैं हैरान था, ये कौन है? यहाँ बैठो। नहीं नहीं, यहाँ बैठो, ये लो खाना, ये देखो। और उन्होंने मुझे तोहफे दिए और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। और मैंने महसूस किया, जरा सोचिए, अजनबी लोग, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं। मेरे परिवार के लोग थे जिन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, लेकिन इन लोगों को मेरा नाम तक नहीं पता था, मगर वो मुझसे प्यार करते हैं। ये आप सिर्फ इस्लाम में ही पा सकते हैं। तो इसने मेरी बहुत मदद की, एक सपोर्ट सिस्टम का होना। और ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि पहले ऐसा था तुम अकेले हो, चीजों को खुद ही संभालना है, अपने काम से काम रखो, लोगों से बात मत करो बस। लेकिन यह ऐसा था कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, यार मैं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, और वो आपको बताते थे। मुझे लगता है कि वो भाईचारा, वो समुदाय बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी कोई ऐसी असाधारण घटना अनुभव किया जहाँ आपने अल्लाह से खास जुड़ाव महसूस किया हो? बहुत बार बहुत बार। एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो दुआ की ताकत है। वल्लाही मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितनी बार किसी चीज के लिए दुआ की और बिल्कुल वही चीज हो गई, नामुमकिन तरीके से। 2019 में मैं मिस्र से वापस आया। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए काम करना शुरू करना पड़ा। मैंने सोचा यार फिर से स्वीडन नहीं, और मेरे दिमाग में अभी भी था मुझे कहीं और बसना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात थी, मुझे शादी करनी थी। मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ बांटना चाहता था। और फिर वही मुझे मेरी पत्नी मिली। 6 मार्च 2020 को हमने शादी की और अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया। हम लॉकडाउन में थे और सोच रहे थे हमें कहीं तो जाना चाहिए। अपार्टमेंट में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। और उसके किसी दोस्त ने हमें दुबई के बारे में बताया। मेरे दिमाग में दुबई बस पार्टियों की जगह थी, बस यही सुना था मैंने। और मैंने कहा दुबई, मैं किसी इस्लामी मुल्क में रहना चाहता हूँ, दुबई नहीं जा सकता। और फिर हमने सोचा वही एक जगह है जो खुली है, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, वही एकमात्र रास्ता था। तो हम वहां गए, पहुंचे और मैं हैरान रह गया। ये सबसे खूबसूरत चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। मैंने मुसलमान लोगों को देखा, सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना साफ था। दुबई के बारे में मेरी सोच तुरंत बदल गई। हम वहां रहे, सब कुछ बहुत सस्ता था। हम एक बहुत अच्छे होटल में रुके और घूमते रहे। और मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो क्या तुम किसी इस्लामी मुल्क में बसना चाहती हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं भी। हम सफर पर हैं और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तो चलो बहुत दुआ करते हैं कि हम यहीं बस जाएं। कैसे पता नहीं। मैं घर आया और मुझे जो पहला फोन आया वो था, तुम्हें निकाल दिया गया है। कोविड की वजह से हम ये ऑफिस बंद करने जा रहे हैं, तुम और बाकी लोग अब बाहर हो। मैंने कहा क्या? और मेरी पत्नी वो गर्भवती थी। मैंने सोचा मेरी नौकरी जा रही है, ये क्या हो रहा है? मैंने तो दुआ की थी, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। लेकिन याद रखें, सुबह होने से पहले की रात सबसे अंधेरी होती है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब हम क्या करें? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी और कोविड के दौरान नौकरी ढूंढना नामुमकिन था। हर कोई अपने कर्मचारियों को काम से निकाल रहा था। हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, तो लगा मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा। और फिर मैं मस्जिद गया और वहां एक आदमी था जो कुछ समय पहले ही मुसलमान बना था, स्वीडिश। उसके पास PhD की डिग्री थी। उसने मदीना में पढ़ाई की थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में। उसने कहा साइमन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, सब कैसा है? मैंने कहा भाई मेरी नौकरी चली गई, मुझे नहीं पता क्या करूं। और उसने कहा देखो दुबई के कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा अच्छा? उसने कहा एक बहुत बड़ा संगठन है, एक चैरिटी संस्था जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। उनका एक प्रोजेक्ट है लोगों को इस्लाम पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलाना। तो वो लोगों को मदीना वगैरह भेजते हैं, लेकिन उनके पास एक खास प्रोजेक्ट है। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो अब तक सिर्फ अरब लोगों के साथ काम करते रहे हैं। पहली बार वो यूरोप से किसी को लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात की और मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने कहा क्या? हाँ, वो स्कॉलरशिप, वो सारा खर्चा उठाएंगे, तुम जा सकते हो। मैंने कहा सच में? उसने कहा हाँ, बस 1 महीने की बात है, सामान बांधो। तो वो उन पलों में से एक था। जरा सोचिए, मैंने दुआ की थी लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने सारी बचत उस ट्रिप में खत्म कर दी थी। मैं वापस आया, नौकरी भी चली गई थी, मैं क्या करता? इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि दुआ को कभी कम मत समझो। ये आपके पास सबसे मजबूत हथियार है और इस्लाम में एक सच्ची दुआ हमेशा कबूल होती है। इसके कबूल होने या पूरी होने के 3 तरीके हैं। या तो इस जिंदगी में आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं, या अल्लाह उसे आखिरत के लिए बचा कर रख लेगा
वो आपको इस दुनिया में नहीं देगा, वो आपको आखिरत में कुछ अता करेगा, या फिर वो आपको उससे बेहतर कुछ देगा। क्या आपके सर्कल में या परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों में से किसी ने आपसे प्रेरित होकर इस्लाम अपनाया? मुसलमान बनने के कुछ ही समय बाद मैंने अपने पिता से इस बारे में बहुत बात की। मुझे याद है मैंने उन्हें ईमान के 6 अरकान के बारे में बताया। अल्लाह पर यकीन, उसके रसूलों, उसकी किताबों, फरिश्तों पर यकीन, यौमुल आखिर और कदर पर यकीन। पापा थे और उन्होंने कहा मैं इस पर मम्मी- यकीन करता मम्मी हूँ। मैंने की कहा दादी क्या? मम्मी तो हाँ, थी। ये मुझे मम्मी- सही लगता मम्मी की है। दादी हुई मैंने थी। कहा तो आप तो मूल रूप से मुसलमान ही हैं। अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो आप मुसलमान हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या आप शहादा पढ़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो सुन नहीं सकती थी, वो ईसाई थी। और फिर जब फिलिस्तीन और गाजा के साथ ये सब हुआ, जाहिर है वो सब वीडियो और बाकी चीजें सामने आने लगी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा मैं भी मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो देखे और फिलिस्तीन के लोगों के पास जो कुछ भी है मुझे वो ईमान चाहिए। तो उसने इस्लाम अपना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हाल ही में पिछले साल मैं अपने पिता की माँ से मिलने गया। वो बहुत बुजुर्ग हैं, करीब 95 साल की, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बहुत बीमार। मैंने उन्हें भी सब कुछ बताया कि इस्लाम क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इसे अपना लिया। और आखिर में अगर दुनिया के सभी गैर मुसलमानों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे कुछ पलों में क्या कहना चाहेंगे? एक आयत है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, हर एक इंसान मौत का मजा चखेगा, और इसी चीज ने मुझे जगाया। और मुझे लगता है लोग इस सवाल से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसके बाद क्या होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना करने से लोग बहुत डरते हैं। और मैं उनसे यही कहूंगा, मौत के बारे में सोचें, बुरे तरीके से नहीं। मौत के बारे में ऐसे सोचें कि ये एक नई शुरुआत है। क्या हो अगर मौत आपके लिए एक नई शुरुआत हो, एक दूसरी जिंदगी? आप उस जिंदगी के लिए कैसी तैयारी करेंगे? क्या आप तैयार हैं या नहीं? मौत के बारे में सोचने से ये 3 सवाल सामने आएंगे। हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ जाएंगे, और हमें यहाँ किसने रखा है? आप स्वीडिश लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि वो इस्लाम की ओर अधिक झुके हुए हैं, लेकिन शायद वो इस्लाम अपनाने में हिचकिचा रहे हैं। आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे? Okej, min kära landsman. Jag vet inte om du tittat på hela den här videon. Men det jag skulle vilja säga till dig är att var inte rädd att hitta sanningen var än den befinner sig. Och bara för att du läser om islam betyder inte att du nödvändigtvis kommer bli muslim. Och bara för att du blir muslim betyder inte att du kommer bli en arab. Du är fortfarande svensk. Jag är svensk. Jag är fortfarande där jag kommer ifrån. Och det har inte ändrat vem jag är utan hur लेकिन jag är. इसने Jag ना har blivit दाढ़ी वाड़ी नहीं lyckligare. बढ़ाई। Jag har blivit en bättre människa. Jag बढ़ानी har थी। en guidning som jag aldrig haft i mitt liv tidigare. Jag har en anledning att vakna upp varje morgon. Och jag vet att det är många av er som vaknar upp och känner er tomma. Eller ni söker efter något. Så var inte rädda att söka efter sanningen. Sök efter ljuset. Var än det befinner sig. Och var öppen när du hittar det. Och acceptera det. Och om du har frågor, ställ frågorna. सर्च फॉर लाइट, सर्च फॉर ट्रुथ। इतना अच्छा मतलब इनकी लाइफ में वाकया आया कि इनकी मम्मी की जब डेथ हुई थी ना, उसके बाद से इन्होंने वो हुआ इनके अंदर से विश्वास थोड़ा ईमान हुआ। जागा कि भाई कि मैं क्या मैं कर रहा हूँ क्यों अपनी हूँ, लाइफ। मैं नहीं कहाँ मैं से आया, कहाँ आप वही जाऊंगा? जो 3 सवाल क्वेश्चन करने, बताए जहन थे, सवाल करने बिल्कुल लगा। ये ना अब- डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन से बाहर आए, कैसे बाहर आए? धीरे माँ की धीरे। लाइफ ऐसी थी ना, प्यार भी था, नफरत भी थी, गुस्सा भी था। लेकिन वो जब माँ की डेथ होगी तो ये सोच रहे थे अब मैं किससे तो शिकवे लास्ट में वही शिकायत कहते करूं। हैं, हाँ, डेथ को ना बहुत छुपाया जाता है कि जल्दी जल्दी से हाँ। कर दो, वो कर दो, क्योंकि लोग है ना एकदम से होश में आ जाता है कि भाई मर जाते हैं लोग, उसके बाद क्या? तो फिर ये सवाल ना है ना लोगों के मन में, इसलिए जल्दी इसलिए 1-2 वीडियो सोशल मीडिया पे लोग बना देते हैं, किसी की डेथ की बना देते हैं, अर्थी वगैरह की। तो लोग कहते हैं भाई क्यों डाल दी? कि लोग, सोसाइटी चाहती है कि जितना ढक के रखे डेथ को वो अच्छा है, क्योंकि लोग फिर सोचने लग जाते हैं कि मेरा क्या होगा। लेकिन ना इन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा सोचा है। कितने मोहब्बत से इस्लाम अपनाया है इसने, बिल्कुल जाना है, उसमें नहीं, घुसा है। मस्जिद के एकांत अंदर में। इन्होंने इस्लाम कबूल मतलब कबूल दोस्त किया के है। साथ गया मस्जिद भी, के मैं भी अंदर। चलूं, जैसे कि मैं किसी के साथ चली जाऊं, मैं वो कहे भाई ये वर्ड दोहराने पड़ेंगे, उसने दिल से ही दोहरा लिए। नहीं दोहराया नहीं, अच्छा उन्होंने लगा। पूरा ईमान लेके पूरा- आए हैं। वो पूरा ऐसे लेके नहीं वो आए। झूठ बोल के हाँ, ना ना करवा ना, जुटलाया नहीं उन्होंने, जो बोला उस दिल से उसके बोला। फ्रेंड ने बोला देखो जो तुम अब करने वाले हो ना, हाँ, वो वो मजाक ऐसे नहीं है कि बस तुमने कर दिया और फिर वापस हाँ, वैसी जिंदगी जियोगे। एक मुसलमान ही बोल सकता है। अपनाओ, मतलब फोर्स नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनको भी लग रहा होगा कि अब इसके दिल में थोड़ा ईमान जाग रहा है, तो इसके मन में भी चल रहा होगा कुछ कश्मकश करूंगा नहीं, कि मैं ही पहल कर देता हूँ कि भाई तू अपना ले। और उसी समय उन्होंने बताया ना, घबराहट हुई या शैतान वसवसे डालता है। एक किस्म से ऐसा लगा जैसे कि उनके ऊपर वही उतरी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत अच्छा। बात है। कितना अच्छा वाक्य था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। कोई और वीडियो हो या कोई नाट हो तो बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक के सब्सक्राइब करें। बाय। बाय।